नमस्ते। फैब जी के फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तैपूयम का पर्व दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार मुख्य रूप से तमिलनाडु तथा केरल में मनाया जाता है। इसके साथ ही अमेरिका, श्रीलंका, अफ्रीका, थाईलैंड जैसे अन्य देशों में भी तमिल समुदाय द्वारा काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के बड़े पुत्र भगवान मुरुगन कार्तिकेय की पूजा की जाती है। तैपूयम का त्यौहार तमिल सौर माह थाई में पड़ता है, जबकि अन्य हिंदू कैलेंडर में थाई माह को मकर माह के रूप में जानते हैं। तैपूयम त्यौहार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला ताई जो तमिल माह है और दूसरा पुष्प नक्षत्र है जिसे तमिल में पूयम कहा करते हैं। इन दोनों के योग से तैपूयम बना है। तैपूयम का त्यौहार काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह ईश्वर के प्रति मानव की श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। भगवान मुरुगन के प्रति समर्पित यह त्यौहार हमारे जीवन में नई खुशहाली लाने का कार्य करते हैं। इस दिन को बुराई पर अच्छे की जीत के रूप में भी देखा जाता है। तैपूयम का यह पर्व पौराणिक कथाओं को याद दिलाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर और उसकी सेना का वध किया था। यही कारण है कि इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है तथा इस दिन तैपूयम का यह विशेष त्यौहार मनाया जाता है। तैपूयम का यह त्यौहार हमें बताता है कि हमारे जीवन में भक्ति और श्रद्धा का मतलब क्या होता है, जो हमारे जीवन में बड़े से बड़े संकट को दूर करने का कार्य करती है। तैपूयम में कावड़ी अंतप के परंपरा का एक पौराणिक महत्व भी है। एक बार भगवान शिव ने अगस्त्य ऋषि को दक्षिण भारत में 2 पर्वत स्थापित करने का आदेश दिया। भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उन्होंने शक्तिगिरी पर्वत और शिवगिरी पर्वत दोनों को एक जंगल में स्थापित कर दिया। इसके बाद का कार्य उन्होंने अपने शिष्य इंदुबन को दे दिया। जब इंदुबन ने पर्वतों को हटाने का प्रयास किया तो वह उनके स्थान से हिला नहीं पाया, जिसके बाद उसने ईश्वर से सहायता मांगी और पर्वतों को ले जाने लगा। काफ़ी दूर तक चलने के बाद विश्राम करने के लिए वह दक्षिण भारत के पळनी नामक स्थान पर विश्राम करने के लिए रुका। विश्राम के पश्चात जब उसने पर्वतों को फिर से उठाना चाहा तो वह उन्हें फिर नहीं उठा पाया। इसके पश्चात इंदुबन ने कहा एक युवक को देखा और उससे पर्वतों को उठाने में मदद करने के लिए कहा, लेकिन जब उस युवक ने इनकार किया तो इंदुबन और उस युवक में युद्ध छिड़ गया। थोड़ी ही देर में इंदुबन को एहसास हुआ कि वह भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय है, जो अपने छोटे भाई गणेश से एक प्रतियोगिता में पराजित होने के बाद कैलाश पर्वत छोड़कर जंगल में रहने लगे थे। इस भीषण युद्ध में इंदुबन की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसके पश्चात भगवान शिव उन्हें पुनर्जीवित कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद इंदुबन ने कहा था कि जो व्यक्ति भी इन पर्वतों पर बने मंदिर में कावड़ी लेकर जाएगा उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। इसी के बाद से कावड़ी लेकर जाने की यह प्रथा प्रचलित हुई और जो व्यक्ति तमिलनाडु के पळनी स्थित भगवान मुरुगन के मंदिर में कावड़ लेकर जाते हैं वह मंदिर में जाने से पहले इंदुबन की समाधि पर जरूर जाता है। तैपूयम का यह विशेष त्यौहार ताई महीने के पूर्णिमा से शुरू होकर अगले 10 दिनों तक चलता है। इस दौरान हजारों भक्त मुरुगन भगवान की पूजा करने के लिए मंदिरों में इकट्ठा होते हैं। इस दौरान भारी संख्या में भक्त विशेष तरीकों से पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं। इनमें से काफ़ी भक्त छत्तीस एक विशेष कावड़ अपने कंधों पर लेकर मंदिर की ओर जाते हैं। इस दौरान वह नृत्य करते हुए वेल वेल शक्ति वेल का जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह जयकार भगवान मुरुगन के भक्तों में एक नई ऊर्जा का संचारण और उनके मनोबल को बढ़ाने का कार्य करता है। भगवान मुरुगन के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा को प्रकट करने के लिए कुछ भक्त अपने जीभ में सुई से छेद करके दर्शन करने जाते हैं। इस दौरान भक्तों द्वारा मुख्यतः पीले रंग की पोशाक पहनी जाती है और भगवान मुरुगन को पीले रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं। इस विशेष पूजा के लिए भक्त खुद को प्रार्थना और उपवास के माध्यम से खुद को तैयार करते हैं। त्योहार के दिन भक्त कावड़ लेकर दर्शन के लिए निकलते हैं। कुछ भक्त कावड़ के रूप में मटके या दूध के बर्तन को ले जाते हैं। वहीं कुछ भक्त भीषण कष्टों को सहते हुए अपने त्वचा, जीभ या गाल में छेद करके कावड़ के बोझ को ले जाते हैं।
इसके माध्यम से वह मुरुगन भगवान के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा को प्रदर्शित करते हैं।